कयामत एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। इसी को क्यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्यामत आने से पहले कुछ क्यामत की निशानियां जाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में कयामत आने से लेकर कयामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहंदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत, दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। कयामत आने की पहली निशानियों में खसफ यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म में दीन उठ जाएगा, जे हालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होंगी। नहरें फारात अपने खजाने खोल देगी और वह खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की न सुनेगा। दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। वदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन का कपड़ा न मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत न होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीना के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई। यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। दरिंदे, जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल न होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी हैं जरूर होंगे। दंजाल ये काना होगा, इसके एक ओंख होंगी और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूहे जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा, वह सब्जे उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में यह सब जादू के करिश्मे होंगे। वाकई में कुछ ना होगा। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। कयामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन ही में रह जाएगा। औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वह सब इनकार करेंगे तो गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हो सबको अपने साथ लेकर मूल के शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर फिराकर मूल के शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सॉस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा जैसे पानी से नमक पिघलता है और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे। इससे वह वासिले जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है। याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से इनकी